चलिए जी, एक और क्वेश्चन, ऑल इंडिया 2019 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर इस समय है, प्लीज रीड करिए आप इसको। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नवीन, कादिर, राजेश वर पार्टनर्स, ठीक है जी, इन द रेशो doing electronic goods business in Uttarakhand. After the accounts of partnership drawn up and closed, it was discovered that interest on capital has been allowed to partners at the rate 6% per annum for the year 31 March 2017 and 18, although there is no provision for interest on capital in partnership deed. क्वेश्चन कह रहा है पार्टनरशिप डीड में था ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, लेकिन हमने 2 सालों तक देते रहे। अच्छा, गलती हो गई, ठीक है, सुधारते हैं। और क्या कह रहा है, ऑन दी अदर हैंड नवीन एंड कादर वर एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 3500 and 4000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली। क्वार्टर मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके देना था, विच हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। अच्छा जी, सैलरी देना था, देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था, वो दिए जा रहे थे। लगता है काफी बेहतरीन अकाउंटेंट इनके रहे हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years दे हैड शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1 एंड 2017 में 3:1 था और 2018 में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गई 5:3:2। पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक ऑफ द फर्म, क्लोजिंग शो योर वर्किंग क्लियरली। ठीक है, 2 साल का ही क्वेश्चन है बेसिकली, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोनों साल का हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। पर ध्यान रखना, एंट्री सिर्फ एक ही करनी है। कोई बात नहीं, करते हैं, देखिए किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, 2 साल का है, 4 साल का है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 10 साल का भी कर सकते हैं, ठीक है जी। पर वो होना चाहिए फिर 80 मार्क्स का, ठीक है, कोई बात। देखिए आपको पता है जो भी चीजें हम देना भूल जाते हैं वो देते हैं, जो चीजें गलती से दे दी उनको हम वापस लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में प्रॉफिट्स तो है नहीं, ये बोला भी नहीं कि प्रॉफिट्स गलत बटे, तो प्रॉफिट्स को वापस लेने की यहाँ जरूरत नहीं। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट वापस लिए थे, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। यहाँ प्रॉफिट्स गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो प्रॉफिट्स हमें वापस लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देना है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक। पहले मैं कर रहा हूँ 2017, ठीक है जी, 2017। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited taken back at the rate of 6% per annum, ठीक। तो 6% के हिसाब से उनकी कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट दे दिया था, और उनकी कैपिटल्स हमें गिवन है, फिक्स कैपिटल्स है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको, ओपनिंग कैपिटल की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 6% पहले साल में उनसे वापस लिया जाएगा कितना जी, 24,000, ठीक। और बी से वापस लिया जाएगा, सॉरी किस क्यू से लिया जाएगा 21,600, और इनसे वापस लिया जाएगा 14,400, ठीक। और टोटल फॉर्म के पास आ जाएगा वापस कितना, 60,000, ठीक। टोटल फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 60,000, ठीक, ओके। इसके बाद क्या देना था, सैलरी अलाउड टू, किस किस को देना है, सैलरी थी जी नवीन और कादिर के, टू नवीन एंड, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, बहुत लेंदी होता चला जाएगा, फॉर्मेट बढ़ता जाएगा। सैलरी अलाउड टू पार्टनर्स, ठीक है। सैलरी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, ठीक है। जो हम देना भूल गए थे, आप यहाँ देखिए, लिखने की आप चिंता ना करें, जो मर्जी आप यहाँ लिख सकते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। सैलरी ओमिटेड नाउ credited to partners, ठीक है जी। बताइए सैलरी कितना था,
पर क्वार्टर था, ध्यान से। हमारा सैलरी था कितना जी, 3500 और 4000 पर क्वार्टर। इसका मतलब एक साल का सैलरी होगा कितना, 14,000। 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। और इनका होगा 16,000, ठीक। कोई दिक्कत, इनका कुछ नहीं होगा। टोटल फर्म को नुकसान कितना होगा, 30,000, ठीक। कोई दिक्कत, बस ये हो गया पहले साल का खेल खत्म। पहले साल में और तो कुछ लेना देना बचा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, नेट इफेक्ट। चलिए, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताइए। फर्म के पास प्रॉफिट आया था क्रेडिट में 60,000, डेबिट में आया 30,000। इसका मतलब फर्म को नेट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ उस साल। तो ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखिए 2017 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 3:1। 3:1। तो 3:1 में जरा 30,000 को अगर हम बांटते हैं तो बताइए कितना आएगा। 3:1 में बांटने से 15,000, 10,000 और 5,000, ठीक। ये तो हो गया कहाँ का, 2017 का, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें 2018 की, अब देखिए आप इसको यहीं पर भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। आप 2 साल का अलग अलग बनाना चाहें अलग अलग बना सकते हैं। मैं तो इसी में क्या कर रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसी में अब 2018 का मैं कर दे रहा हूं। देखिए 2018 में क्या हुआ है, 2018 में क्या हुआ, हमें फिर से क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, 6% पर एनम टेकन बैक, ठीक। वापस लेंगे तो फिर से कितना होगा, 24। यहां पर भी 21,600 और यहाँ पर 14,400, ठीक। ओके, और फर्म के पास क्रेडिट में आ जाएगा फिर से 60,000। फिर हम क्या देंगे, सैलरी। सैलरी क्रेडिट कितना होगा, फिर से 14,000 और 16,000, ठीक है। और फर्म में लॉस हो जाएगा कितना, 30,000। फिर से इस साल नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज कितना है इस साल, 532, ठीक है। नेट प्रॉफिट 30,000 का है इस साल। और 532 में बांटने पर बताइए आप मुझे कितना आएगा, 532 में बांटने पर आएगा 15,000, 9,000 और 6,000 इस बार आएगा, ठीक। समझ रहे हैं। तो ये हुआ 2017 की करेक्शन, ये हुई 2018 की करेक्शन, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। 17 में हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि गलती से दे दिया था, वापस लिया, डेबिट कर दिया, फर्म के क्रेडिट कर दिया, ठीक है। वापस लिया इसलिए डेबिट में, वरना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देते हैं तो क्रेडिट में होता है। अब गलती से दे दिया था, वापस ले लिया तो डेबिट। सैलरी देना भूल गए थे तो सैलरी क्रेडिट कर दिया, फर्म के डेबिट में आ गया, ठीक है जी। उस साल फर्म को प्रॉफिट हुआ 60, लॉस हुआ 30, अल्टीमेटली प्रॉफिट 30,000 को हमने बांट दिया किस रेशो में, 3:1, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग हुई है दोनों साल। अगर दोनों साल रेशो सेम होती तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, बस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, 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 फिर एक ही बार में क्वेश्चन हो जाता अगर ये रेशो क्या होती, सेम। लेकिन रेशो क्योंकि अलग अलग है
तो हमें अलग अलग ही इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 15, 10, 5 कर दिया, यहाँ पर 15, 9 और 6 कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेट इफेक्ट जब हम निकालेंगे, नेट इफेक्ट जब बात करेंगे नेट इफेक्ट की, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दो चीजें कर सकते हैं। या तो आप 17 का अलग निकालिए, 18 का अलग निकालिए, ये एक तरीका हो सकता है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप दोनों सालों का इकट्ठा इसमें टोटल कर लीजिए। कैसे, देखिए यहां पर टोटल हमारा डेबिट में 48 है। ठीक है जी, और क्रेडिट में कितना है वो जरा देख लेते हैं। क्रेडिट में कितना है, 14, 14, 28, 30, 58। ठीक है जी, और यहां पर कितना है 43, 200, और यहां कितना है 51,000। टोटल करिए, 32, 42 और 51। ठीक, यहाँ पर है 28,800 और यहाँ पर है 11,000। ठीक, ये हमने दोनों साल का इकट्ठा देख लिया कि इनके डेबिट होना चाहिए था इतना, क्रेडिट होना चाहिए था इतना। और अब देख लेंगे डिफरेंस, यहाँ ज्यादा कहाँ है, क्रेडिट ज्यादा है। क्या ज्यादा है, क्रेडिट। ठीक है, इनका ज्यादा क्या है, इनका भी क्रेडिट ज्यादा है। कितना, 7,800। कितना ज्यादा है, 7,800। ठीक, इनका क्या है, डेबिट ज्यादा है। कितना, 17,000। ठीक, यहाँ तो आपको पता ही 60 का 60 होगा। ठीक, तो ये हमारी नेट एडजस्टमेंट आ गई, जिसके थ्रू हम अपनी एंट्री पास करेंगे। एंट्री की बात है तो एंट्री क्या होगी, अब देख लीजिए। फिक्स कैपिटल था, बहुत ध्यान से, फिक्स कैपिटल है तो फिर करंट अकाउंट क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा। तो एंट्री क्या होगी, आर अकाउंट डेबिट, आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू एन्स करंट अकाउंट टू क्यूज करंट अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, आर्स करंट, ठीक है, टू एन्स करंट टू क्यूज करंट अकाउंट। ठीक है, ठीक है, ये हमारी एंट्री। अमाउंट आपको दिख रहा है 17,800। ठीक है, 10,000 और 7,800। ठीक है, किसी को दिक्कत, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर 17,800, यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 7,800। ठीक, यहाँ पर 7,800। ओके, समझ रहे हैं आप इसको। ये सबसे टफ कह सकते हैं आप, अच्छा क्वेश्चन, टफ तो नहीं कहेंगे पर मुश्किल जरूर है। ठीक है, टफ नहीं कह सकते इसको, थोड़ा सा मुश्किल है, समझने से आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, करने के तरीके हो सकते हैं आपके कुछ और हो, आप इसको यहीं पर टोटल कर लें, करने की जरूरत नहीं है। दोनों साल की हमें एक ही एंट्री पास करनी है, नेट इफेक्ट हमें ऐसे। ठीक, थैंक यू।